कल जहां पर ऑपरेशन हुआ, यानी जो अमेरिकन एक अटैक था इस्फहान में ईरान की धरती पे, जिसके बारे में हमने बताया था कि अमेरिका अपने पायलट को छुड़ा नहीं पाया। आज हम उसी कहानी को कंटिन्यू करते हैं और उसके साथ हम आज की घटनाओं को जोड़ते हैं। क्योंकि देखिए साथियों, क्या है कि जो मेरे साथ यहां हुआ उसके बारे में कल मैंने बताया। अब स्थितियां लगभग सामान्य हैं, मैं ज्यादा उस पर बात नहीं करना चाहता, आगे आपको अपडेट करता रहूंगा। लेकिन महत्वपूर्ण बात यहां पर यह है कि पता है आपको, ईरान ने जो ऑपरेशन एग्जीक्यूट किया, और मैंने कल ज्योग्राफी बताई थी कि कैसे एक रेगिस्तान है, द ग्रेट इरेनियन सॉल्ट डेजर्ट, और उसके केवल 100 किलोमीटर पे एक पठार है, प्लेटो, जैसे बैंगलोर, जैसे राजस्थान के एकदम 100 किलोमीटर पे बैंगलोर है। जब वो मैंने बताया था आपको कि इस्फहान में उसी स्पॉट पे अमेरिका ने कोशिश की थी अपने पायलट को बचाने की। अब डिटेल्स ये आए हैं कि अमेरिका ने जब ऐसी कोशिश की तो अमेरिका के पास 4 प्लेन्स थे, KC-130 ट्रांसपोर्ट प्लेन्स 2 और ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स 2। ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स वो हैं जिनमें एवियोनिक्स होती है, जो नाइट विजन के जिनमें कैमरे होते हैं, और उसके साथ साथ उनके पास डिफेंसिव हथियार, यानी अगर कोई फायर करे ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर पर, चाहे वो हवा में हो चाहे वो जमीन में, तो उनके पास इस तरीके की वेपनरी भी है कि वो तुरंत रिस्पॉन्ड करे। यानी उसमें जो लोग सोल्जर्स बैठे हैं वो भी, और ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स के पास अपनी वेपनरी है कि वो तुरंत रिस्पॉन्ड करे। और ऐसी सिचुएशन में 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स मार गिराए गए, 2 KC-130 ट्रांसपोर्टर्स मार गिराए गए। अभी तक खबर यह थी कि और भी अमेरिकन जहाज थे, लेकिन मालूम चला कि यही 4 थे। और ये जो 4 थे, इसमें जो KC-130 ट्रांसपोर्टर है, इसमें कम से कम 30 से 40, या आप सोचिए 30 से 40 अमेरिकन सोल्जर्स थे। अब जब चारों के मलबे मिले हैं तो वो अमेरिकन सोल्जर्स कहां हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। उसके साथ साथ इसी ताकत के आधार पे ये जो घटना घटी है 5 अप्रैल 2026, आज 6 अप्रैल 2026, ये जो घटना घटी है, इससे इतना हिला हुआ है अमेरिका कि जो सीज फायर की बातचीत चल रही है, जो इसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व है, टर्की इन्वॉल्व है, सऊदी अरेबिया इन्वॉल्व है, तमाम देश इन्वॉल्व है। उन्होंने जो प्रपोजल दिया अमेरिका का, उसको ईरान ने रिजेक्ट कर दिया, और ईरान ने कहा कि हम अपना प्रपोजल तैयार कर रहे हैं और सही वक्त पे हम उसको जारी करेंगे, वेन एवर वी फील इट इज राइट। यानी ईरान के हाथ में इतनी इस कदर इनिशिएटिव आ चुका है कि वो ये कह रहा है। अमरीश मिश्रा का जो चैनल है, देखिए खास बात क्या है जो बाकी चैनल्स में नहीं है, हम जमीन में जो हो रहा है उसको हम जो ऊपर की राजनीति हो रहा है उससे लिंक करते हैं, जोड़ते हैं। जमीन पे इस्फहान की जो घटना घटी है, इसमें पता है क्या हुआ आपको कि केवल अमेरिका के एयरक्राफ्ट नहीं गिरे हैं, इसमें जो अमेरिका का पूरा एक रेस्क्यू एंड मिशन, जो सर्च एंड रेस्क्यू, कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू, CSAR, ये बहुत बड़ा अमेरिका का प्रोटोकॉल है, ये ध्वस्त हो गया। CSAR, मैं फिर कह रहा हूं, कम्बैट सर्च एंड रिसर्च, ये कम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू, मैं थोड़ा सा शायद पहले मैं रिसर्च कह रहा था, कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू, यानी युद्ध क्षेत्र में ढूंढना और बचाना, ये अमेरिका का बहुत बड़ा प्रोटोकॉल है, ये किसी और आर्मी में नहीं है। उनके पास पूरा तय है कि अगर उनका कोई एयरफोर्स पायलट या कोई और कहीं गिरता है, कहीं क्षतिग्रस्त होता है, तो उनको कैसे बचाना है। तो जो, और स्पेशली जो एयरफोर्स का है। अब एक बार ईरान में आपको बताएं, हमने आपको बताया था कि 1980 में तबस जो कि ग्रेट इरेनियन जो डेजर्ट है, जो यहां से 100 किलोमीटर उत्तर में पड़ता है, यहां इस्फहान में, जो साधन इस्फहान में घटना घटी, तो जो ग्रेट इरेनियन सॉल्ट डेजर्ट है, वहां पर वो घटना हुई थी 1980, 24 अप्रैल 1980, तबश इलाके में, जहां पर अमेरिकन जो हेलीकॉप्टर्स 8 गए थे ईरान पे हमला करने के लिए क्रांति की शुरुआत में, वो ध्वस्त हो गए थे। उसमें से 2 टकरा गए, बाकी उसमें से लौट आए, और कई अमेरिकन सोल्जर्स, 8 अमेरिकन सोल्जर्स ऑफिशियली दे वर डिक्लेयर्ड डेड। अभी जो घटना घटी इस्फहान में, उसमें कम से कम 5 अमेरिकन सोल्जर्स मिनिमम, और 15 से 20 उनके हताहत होने की खबर है। अब आप बताए, अमेरिका एक्सेप्ट नहीं कर रहा, वो कह रहा है हमारे पायलट भी वापस आ गए। यहां पर खबर आ रही है कि नहीं, पायलट वापस नहीं आए।
दूसरी बात, जो और भी 15 से 20 अमेरिकन सोल्जर्स थे वो भी हताहत थे। और आप सुनिए, बहुत हैरत अंगेज बातें आज आपको बताने वाले। बहराइन पे जो हमले हुए, जो पूरे मार्च भर होते रहे, 5th फ्लीट के जो हेडक्वार्टर्स है, वहां से 1500 सोल्जर्स वापस अमेरिका गए। और ये जो एनपीआर है, एक रेडियो सर्विस है अमेरिका की, वर्जीनिया की, उसने इसको पकड़ा, क्योंकि वर्जीनिया जो अमेरिकन स्टेट है वहां पर वो गए 1500 सोल्जर्स। और उनके पास कुछ था नहीं जब वो वहां पर गए। दे हैड नथिंग। एनपीआर की रिपोर्ट है, आप सर्च कर लीजिए गूगल पे। और एनपीआर ने कहा कि भाई, ये लोग जो हैं, जो अमेरिकन सोल्जर्स किसी मिडिल ईस्ट के बेस में जाते हैं तो अपने घर का कोई बहुत एड्रेस वगैरह वो दे के नहीं जाते हैं। मतलब वो एक तरह से नाता तोड़ के जाते हैं और कुछ रिलेटिव्स वगैरह का एक रेफरेंस दे देते हैं, लेकिन वो एक लंबी ड्यूटी के लिए जाते हैं। तो अचानक उनको जब वापस आना पड़ा तो वो कोई अपने रिलेटिव्स क्या रह रहा है, कोई ये, बाकी वहां पर इंतजाम नहीं था। क्योंकि बाकी लोग, अगर ऐसी कोई इमरजेंसी होती है तो वो यूएस आर्मी जो अमेरिका में जो उसके अपने यहां की तरह कैंटोनमेंट्स है, हालांकि वहां दूसरा नाम है, वहां पर उनको ठहराया जाता है। लेकिन इस मामले में पूरी जो परिघटना हो गई वो ये हो गई कि वो व्यवस्थाएं नहीं थी, उसकी वजह से वो लोग दर दर की ठोकरें उनको अमेरिका में खानी पड़ी। तो सोचिए, अमेरिका के बाहर जो हजारों 30 से 35 हजार अमेरिकन सोल्जर्स है, उनकी क्या स्थिति होगी। क्यों नहीं हमको ये बताया जा रहा? ये बहुत बड़ा सवाल है और ये बड़े दुख का सवाल है। क्योंकि अच्छा, अब देखिए, जो बड़ी राजनीति है उसमें जो पूरा चेंजेस हो रहे हैं, जो आज बघेई जो इरानियन फॉरेन मिनिस्ट्री की स्पोक्स पर्सन, उन्होंने कहा हम अपना सीज फायर प्रपोजल खुद देंगे। उसके बाद जो बात आ रही है कि नॉर्थ कोरिया से कुछ मिसाइल्स ईरान पहुंची हैं, हवा सॉन्ग, उसके बारे में हालांकि अभी कंफर्म्ड हम नहीं है, वो 10,000 किलोमीटर प्रति आवर के हिसाब से चलती है, लेकिन खबरें आ रही हैं। हो सकता है कि अभी कुछ उसका वेरिएंट पहुंचा हो, या हो सकता है ईरान ने अपना वेरिएंट बना लिया हो। क्योंकि ईरान इस मामले में बहुत ही ज्यादा थोड़ा सा वो है, मतलब कॉशियस है कि हम बाहर से जो भी लेते हैं चीजें, उसको हम अडेप्ट करेंगे या हम एक्सेप्ट भी करेंगे। जैसे हमें बहुत सारे रशियन इक्विपमेंट को एक्सेप्ट किया है ईरान ने, चाइनीज इंटेलिजेंस की जो हेल्प उसको एक्सेप्ट किया है, तो उसको हम एक्सेप्ट भी करेंगे। तो एक प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट में रखेंगे हमने क्यों किया। क्योंकि थोड़ा सा ईरान में एक मोरालिटी भी है, एक मतलब एथिकल वैल्यूज, खासतौर पे जंगों को लेके वो है। अब वो कितनी अभी अमेरिका जैसे दुश्मन के सामने होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, वो एक अलग सवाल है, लेकिन है, और मेरे ख्याल से इसको अप्रिशिएट ही किया जा सकता है। दूसरी बात यह है कि इस्फहान में, देखिए, बार बार मैं इस्फहान पे क्यों आ रहा हूं, क्योंकि जो अमेरिका का जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है, या कहिए कि जो ऑफेंसिव सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है, यानी आगे बढ़ के किसी दुश्मन टेरिटरी में घुस के अपने आदमी को निकालना, उसमें डिफेंस तो है लेकिन ऑफेंस भी है। तो जो उनका CSAR, कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू, वो प्रोटोकॉल है, उसको ईरान ने कैसे तोड़ा? ईरान ने चारों तरफ से घेरा। ईरान की जो IRGC के एरोस्पेस फोर्स, उसके साथ जो पुलिस कमांडो यूनिट्स ईरान के, फिर देखिए बासिज, जो लोकल टेरेन को जानते हैं, जो उसके बासिज के गोरिल्ला फाइटर, और उसके बाद जो रेगुलर एयरफोर्स है, उसका जो रेकनोसेंस और उसका जो सर्वेलेंस था, ये सारी चीजें लगी। और सबसे पहले जो C-130 ट्रांसपोर्ट प्लेन को मारा है, वो पुलिस कमांडो यूनिट ने मारा है ईरान की। यस, अ पुलिस कमांडो यूनिट शॉट द फर्स्ट C-130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। उसके बाद जो IRGC के एरोस्पेस फोर्स है, जो दूर से मॉनिटर कर रही है, जब ये पहली गोली चली तो उसने बाकी जो दूसरा C-130 ट्रांसपोर्ट प्लेन है और जो 2 ब्लैक हॉक जो हेलीकॉप्टर है, उन दोनों पे मार दिया और वो भरभरा के गिर पड़े। उसके बाद उनके सोल्जर्स का क्या हुआ? वहां पर वो भागने की उन्होंने कोशिश की, जो कुछ कमांडोज थे या बासिस के गुरिल्ला फाइटर्स थे, उन्होंने चेस किया उनको। कई घंटे वहां पर लुका छुपी होती रही, क्योंकि वो पठार इलाका है, मतलब पठार का इलाका है, इसलिए वहां पर बहुत सारी जगह थी, अमेरिकन ने छुपने की कोशिश की। वहां पर खबर आ रही है कि चेस करके वहां पर अमेरिकन हताहत हुए हैं, मतलब उनको हताहत किया गया, अमेरिकन कैजुअलिटीज हुई हैं। तो ये जो चारों जो
विंग्स आके एक साथ एक उन्होंने सक्सेसफुल ऑपरेशन ईरान के अंदर कर दिया। दुनिया को पता ही नहीं है ये नहीं पता। एक संजीदगी इसमें एक कला है, एक कौशल है, उसके बारे में कौन बताएगा। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि बाकी सारे जो प्लेटफॉर्म्स है उनकी अपनी महत्वता है, लेकिन ये देखिए महत्वपूर्ण है। अच्छा,